हाल चाल है? आई होप सब बढ़िया बढ़िया होगा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे वो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ रहे थे। मैग्नेटिक डाइपोल था क्या, समझिए। आपने कहा था कि जब कोई एक स्मॉल लूप होगा और उसमें करंट फ्लो होगी तो एज ए मैग्नेटिक डाइपोल वो आपका जो स्मॉल लूप होगा वो डाइपोल की तरह बिहेव करेगा या डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो फिर हमने उसमें आपसे क्या बात किया था कि वहाँ पर हमने आपके मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से आपका इन पोजीशन पे आपकी फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो आप कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, एनी एंगल पे आपकी फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी ये हम इस लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, और फिर अगर दो डाइपोल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो उसकी उनकी इंट्रैक्शन एनर्जी क्या होगी ये सब हम पिछले लेक्चर में कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, और इसके बाद हमने दो प्रॉब्लम भी आपकी कराई थी। पहली प्रॉब्लम आपकी क्या थी कि जब कोई भी आपका डाइपोल कोई आपका इलेक्ट्रॉन जब आपकी किसी ऑर्बिट में मोशन करता है तो वो ऑर्बिट आपकी एज ए डाइपोल का फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो उस डाइपोल उसके मोशन की वजह से जो आपका डाइपोल मूवमेंट आएगा वो आप कैलकुलेट कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हमने आपसे बात किया था कि अगर एक कोई सिलेंडर है, ठीक है, वो एक सॉलिड सिलेंडर था और वो सॉलिड सिलेंडर आपका क्या कर रहा था, अगर वो अपनी एक्सिस के अलावा रोटेट कर रहा था, ठीक है, तो इस रोटेशन की वजह से आपका जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता वो भी आप पढ़ चुके थे। ये चार्ज सिलेंडर था ना, चार्ज सिलेंडर था। आज अगली प्रॉब्लम जो हम करने जा रहे हैं वो देखिएगा। अगली प्रॉब्लम हमारी डिस्क पे है। प्रॉब्लम अगली क्या है, जो प्रॉब्लम है कि एक डिस्क रेडियस r carrying uniform surface density sigma is rotating at a constant angular velocity में। तो क्या कह रहे हैं कि फाइंड its magnetic dipole moments। ठीक है, फाइंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बात समझिए, आपसे कहा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि कोई एक डिस्क है, ठीक है, एक डिस्क है जिसपे चार्ज सिग्मा आपका डिस्ट्रीब्यूट है। उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। तो कह रहे हैं कि आप इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बता दीजिए। चलिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है कि एक आपके डिस्क है जिसका रेडियस कितना है भैया, स्मॉल r है। ठीक है, वो अपने एक्सिस के अलाउंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। अब जब चार्ज आपके सरफेस चार्ज रोटेट होगी तो उसकी वजह से एक सरफेस करंट बनेगी। ठीक है ना, और उस सरफेस करंट की वजह से एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जो डाइपोल आपका बन रहा है आपको उसी का डाइपोल मोमेंट बताना है। ठीक है, तो हमने क्या अज्यूम किया, हमने कहा कि ये आपकी जो डाइपोल है, यहाँ के इसके सरफेस चार्ज सिग्मा थी, हमने कहा कि आपकी रिंग है ये इस आपकी जो ये डिस्क है स्मॉल रिंग से मिलकर बनी हुई है। उसमें से एक रिंग हम ले रहे हैं, ठीक है, जिसकी
हमने रेडियस का कैपिटल आर है और उसका थिकनेस आपकी कितनी है दिया है, ठीक है। तो अब करंट कितनी हो जाएगी, हमने कहा करंट यहाँ पर इस रिंग में फ्लो होने वाली करंट आई है, ठीक है। तो आई कितना हो जाएगा भैया, डी क्यू अपॉन डी टी, ठीक है। अब सरफेस करंट डेंसिटी की डिफिनीशन आपने पढ़ी है, क्या होगा, आई अपॉन एस, ठीक है। क्योंकि एलिमेंटल आपने रिंग लिया है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू ये टी क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी एस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया, डी टी हो जाएगा, ठीक। डी एस कितना हो जाएगा, डी एस बताइए, सिग्मा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई कैपिटल आर इंटू डी आर, ठीक है। अब अगर यहाँ से आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी बतानी है तो हमने करंट डेंसिटी आपको डिफाइन की थी, अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी बताते हैं तो क्यू अपॉन एस होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ डिफिनीशन करंट डेंसिटी की है तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एस, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ से हमने सिग्मा इंटू डी एस ठीक करते हैं, ठीक है। टी डी कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, आया कितना आपका ओमेगा सिग्मा ओमेगा कैपिटल आर इंटू डी, इतनी करेंट आपकी आ गई, ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ करंट आपकी फ्लो हो रही है। तो आप कहेंगे ठीक है, सो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू रिंग, जो आप रिंग बता रहे हो उस रिंग की ड्यू टू एलिमेंटल रिंग ऑफ रेडियस कितना है, कैपिटल कितना हो जाएगा, डी, ये आपका हो गया आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई कितना भी आपने निकाला है, डीएम, और आई क्या है, सिग्मा ओमेगा आर डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर कितना हो गया, डीएम, ये आपका हो गया सिग्मा ओमेगा आर का क्यूब इंटू डी आर। ये तो रिंग की वजह, जो आपकी स्मॉल रिंग थी उसकी वजह से थी, ठीक है। तो अब आपको किसका निकालना है भैया, आपको पूरे डिस्क की वजह से निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डिस्क क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, ठीक है। और कैपिटल एम 0 से स्मॉल आर कर देंगे तो सारी रिंग्स आ जाएंगी, ये 3 रिंग्स आपकी होंगी, तो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। तो एक रिंग आपने निकाल लिया, अब 0 से आर में कितनी हो जाएगी, जितनी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिंग्स होंगी वो 0 से आर में कवर हो जाएंगी। तो आपका कितना हो गया, 0 से कैपिटल आर सिग्मा ओमेगा आर का क्यूब इंटू डी आर, ठीक है। देखिए एम आपका कितना हो गया भैया, 1/4 सिग्मा ओमेगा आर की पावर
ठीक है। तो अगर कोई डिस्क आपकी रोटेट करेगी तो उस डिस्क की वजह से आपका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा भाई वो कितना हो जाएगा, पाई छूट रहा है भाई, पाई यहाँ पे छूट रहा है, पाई लेते चलिए, पाई छूट जा रहा था। पाई छोड़ जाएगा तो सब छोड़ जाएगा। ये आपका इतना 1/4 पाई सिग्मा ओमेगा आर की पावर 4, इतना आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा। ठीक, ये आपका डिस्क की वजह से हो गया। ठीक है, अगली प्रॉब्लम हम जो करने चल रहे हैं वो आपका स्फेरिकल सेल की वजह से। ठीक है, अगली प्रॉब्लम जो करने जा रहे हैं वो स्फेरिकल सेल की वजह से। देखिए, ऐसे ही प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी। अब आपको एग्जाम में तो याद रखना होगा कि आपको एग्जाम में याद रखना होगा सीधा सीधा, और साथ टिक लगाना, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स हम करा दे रहे हैं। अच्छी अच्छी जो प्रॉब्लम्स हैं जो पूछी भी गई हैं, ये सब CSIR 8 के प्रॉब्लम से पूछी जाती हैं। ठीक है, तो अगर देखिए अगली प्रॉब्लम आपकी जो है वो क्या है, अगली प्रॉब्लम है कि ए स्फेरिकल सेल of radius small r of radius small r carrying a uniform charge density, uniform charge sigma is set spinning at angular velocity ओमेगा। तो क्या कह रहे हैं, फाइंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं आपसे कि एक स्फेरिकल सेल है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल आर है, उसकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज Q is set spinning at an angular velocity ओमेगा। तो फाइंड इट्स मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ये आपका एक स्फेरिकल सेल हो गया, हमने कह दिया कि एक आपका स्फेरिकल सेल है। ठीक है, एक स्फेरिकल सेल, ये इस पे सरफेस सारे चार्ज कहाँ है, सरफेस पे है। कितनी वेलोसिटी से स्पिनिंग कर रहा है, ओमेगा वेलोसिटी से इसी पे स्पिनिंग कर रहा है। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जा रहा है इसका डाइपोल मोमेंट आप बता दीजिए। ये जो आपका स्फेरिकल सेल है इसका डाइपोल मोमेंट बता दीजिए। ठीक है, तो हमने कहा कि यहाँ पर कोई एक एरिया एलिमेंट है, ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ से आपकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर आपको गिवन है। ठीक है ना, अब ये ds स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही है, ये ध्यान रखेंगे, ये जो ds हम मान रहे हैं इसके सरफेस पे। अब ये चार्ज आपके क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, तो यहाँ पे या स्पिनिंग करेंगे ना चार्ज, तो क्या हो जाएगा, एक सरफेस करंट डेवलप होगी, और उस सरफेस करंट की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डाइपोल का फॉर्मेशन हो जाएगा।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो डाइपोल हो रहा है ना, ठीक है, जो डाइपोल हो रहा है, स्पिनिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, स्पिनिंग का मतलब क्या होगा कि वो ऐसे से रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, स्पिनिंग कर रहे हैं ऐसे से। तो आपसे कह रहे हैं कि आप बताइए कि इस स्पिनिंग की वजह से जो आपका डाइपोल मोमेंट डेवलप होगा उसकी वैल्यू बता दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट हमने ले लिया ds, ठीक है। तो इस जब आपके चार्ज क्या करेंगे, ये जो सरफेस चार्ज है, ये जब रोटेट करेंगे तो एक सरफेस करंट डेवलप करेंगे। अब उस सरफेस करंट कितनी, जो एरिया एलिमेंट है ds, इसकी सरफेस करंट कितनी होगी निकाल दीजिए। सरफेस करंट पहले I = d2/dt। समझ लीजिए ये जो सरफेस हमने माना है ये कहाँ माना है, ये आपका ये सरफेस करंट आपके स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही है, ठीक है। तो जब ये स्पिनिंग करेंगे ऐसे ऐसे तो एक यहाँ पर लूप बनाएंगे, ठीक है ना, और उसका रेडियस कितना होगा, ये r है, ये एंगल आपका अगर थीटा हो गया तो कितना हो जाएगा, सॉरी, इसका जो रेडियस होगा वो आपका हो जाएगा स्मॉल r sin थीटा। ध्यान समझ लीजिए, ये आपके इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करेंगे। अब ये एरिया जब ये इस पे जो सरफेस इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करेगा तो वो ऐसे ऐसे बनाएगा और जो उसका रेडियस होगा कितना होगा, r sin थीटा होगा, ठीक है। तब आपका यहाँ पर जो सरफेस चार्ज होगा वो कितना होगा भैया, I = dqt, ये आपका हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, सिग्मा r² sin थीटा d थीटा और d फाई, ठीक है। ये क्या है, डी क्यूब सरफेस चार्ज है, ये आपका एरिया इतना हो जाएगा जो यहाँ पर रिंग्स बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2π/ओमेगा। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप चले जाइएगा, हमने वहाँ पे प्रॉब्लम कराई है, बायोसोल्टिला में भी कराई है और इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कराई है। तो स्फेरिकल सिमेट्री है, तो स्फेरिकल सिमेट्री होगी तो आपका सरफेस ये एरिया होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया I = क्या हो जाएगा, I = हो जाएगा ओमेगा सिग्मा r² sin थीटा d थीटा d फाई, पान क्या हो जाएगा 2π, इतनी करंट हो गई। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू एलिमेंटल एरिया, रिंग्स होगा ना, रिंग इज क्या हो जाएगा आपका m I × a कितना हो जाएगा भैया I × पाई, यहाँ आपने बताई है ये रेडियस कितना हो जाएगा r² sin² थीटा, ठीक है। अब therefore टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। आई की वैल्यू रख दो, आई को रख दीजिए, पहले आई रखिए यहाँ पर, आई कितना हो जाएगा dm, आई रखिए ω/2π सिग्मा r² sin थीटा d थीटा d फाई इंटू आपका r² sin² थीटा, ठीक है। प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं,
ठीक। तो आपका dm कितना हो गया, ओमेगा अपॉन 2 पाई सिग्मा r का क्यूब साइन क्यूब डी थीटा डी फाई। ये आपका हो गया किसमें, जो स्मॉल रिंग्स बनी थी। तो देयरफॉर टोटल निकाल लीजिए, देयरफॉर टोटल या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ड्यू टू किसके, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। कितना हो जाएगा, कैपिटल M, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, एक तो 0 से थीटा की 0 से पाई जाएगी, ठीक है, और फाई की 0 से 2 पाई। तो ये आपका हो गया ओमेगा 2 पाई सिग्मा r क्यूब साइन क्यूब डी थीटा डी फाई, ठीक है। यम ओमेगा अपॉन 2 पाई सिग्मा r का क्यूब, ठीक है। अब आप साइन क्यूब डी थीटा का करेंगे तो आपका कर लीजिएगा, देखिएगा वैल्यू 4/3 आती है, ठीक है। अब 2 पाई तो है ही, तो आपका 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ठीक। तो आपका जो फाई आएगा, जो m आएगा, कैपिटल m आएगा 4/3 ओमेगा सिग्मा r क्यूब। ये आपका ये हो गया, ठीक है। कि जब आपका कोई भी आपका देखिए एक गलती यहाँ हो गई है, ठीक है। एक गलती यहाँ क्या हुई है कि यहाँ ये पाई रहता ना, तो ये पाई यहाँ कैंसिल हो जाता, तो ये यहाँ 2 ही कैंसिल होगा और ये 4 पाई आएगा भाई, देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका 4 पाई सिग्मा 4 पाई ओमेगा सिग्मा r क्यूब हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। ये तो एक प्रॉब्लम होगी। अगली प्रॉब्लम हम आपसे एक हमने बताई थी आपको कि जब दो डाइपोल आपकी इंटरैक्ट करेंगे तो क्या होगा, उनकी इंटरेक्शन एनर्जी। आइए अगली प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये भी प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ठीक है क्या। अगली प्रॉब्लम आपकी कह रहे हैं कि स्क्वायर लूप is placed at distance capital R from a circular loop of radius small, ठीक है, as shown in figure।
तो आपसे क्या कह रहे हैं कि पहले कैलकुलेट द टॉर्क exerted on the square loop ठीक, किसकी? ड्यू टू सर्कुलर। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इफ द स्क्वायर लूप is free to rotate, कह रहे हैं what will be its equilibrium orientation। ठीक है, समझिए। कह रहे हैं कि एक आपके पास स्क्वायर लूप है जो एक सर्कुलर लूप से स्मॉल आर कैपिटल आर डिस्टेंस पे रखा गया है। ये एक स्क्वायर लूप है, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर है। ठीक है, इससे कैपिटल आर डिस्टेंस पे यहाँ पर एक स्क्वायर लूप रखा है। ठीक है, एक स्क्वायर लूप यहाँ पे रखा गया है। तो कह रहे हैं कि आप इसका क्या बता दीजिए कि इसका हमें आप बता दीजिए कि टॉर्क कितना लगेगा स्क्वायर लूप में। ठीक है, अब इसमें करंट आई सेटअप है, ये फिगर में दिया हुआ है, करंट डायरेक्शन दी हुई। ठीक है, अब आपको हमने बताया था पहले तो डाइपोल मोमेंट आपकी डायरेक्शन निकाल लीजिए कि जब ये करंट फ्लो होगा तो ये एज ए डाइपोल फॉर्म होगा और आपके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन से m1 है और इसकी क्या हो जाएगी? ये आपकी m2 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। क्या है कि स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल आर। डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल आर है। ठीक है, तो आपसे कह रहे हैं कि आप क्या बता दीजिए हमें कि आप हमें बता दीजिए कि आपका पहला कैलकुलेट द टॉर्क एक्सर्टेड ऑन द स्क्वायर लूप ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप की वजह से स्क्वायर लूप पे कितना टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, दूसरा कि अगर आपके सर्कुलर जो स्क्वायर लूप है उसको हम फ्रीली छोड़ दें रोटेट होने के लिए तो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी, ये दोनों बता रहे हैं। ठीक है, तो अब ये आपका इसकी मैग्नेटिक फील्ड में होगा। ठीक है ना, कौन? स्क्वायर लूप आपका ये सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो उस पर जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना हो जाएगा? m2 क्रॉस b1। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में कि अगर आपके जब दो डाइपोल एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो आपका डाइपोल टॉर्क कितना होगा। ठीक है, ये आपने लिखा है। और फील्ड आपकी b1 कितनी होगी? b1 न्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल आर। ठीक है, 3 m1 इंटू कैपिटल आर का कैप इंटू आर कैप माइनस m1। ठीक है, अब देखिए m1 और आर कैप, m1 और आर कैप की डायरेक्शन 90 हो गई तो cos 90 0 हो जाएगा। तो b1 क्या मिला आपको?
B1 आपको जो मिलेगा भैया ये आपको मिलेगा माइनस म्यू नॉट M1 अपान 4 पाई कैपिटल। ये तो आपका B1 मिल गया। समझ में आया कैसे? ये डॉट प्रोडक्ट है, ये M1 है, ये आपका R कैप है। एंगल कितना हो गया 90, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। अब बचा इतना, ठीक है। और अगर हम एक्स वाई प्लेन की बात करें, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई हो गई, तो ये जेड एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर होगी? एक्स टैप। मैग्नेटिक फील्ड आपकी एक्स टैप हो गई, ठीक है। क्योंकि करंट की डायरेक्शन ये है, ये आपकी डाइपोल मूवमेंट की है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक। अब आप टाउ निकाल देते हैं। सो टाउ टू क्या हो जाएगा? टाउ टू माइनस म्यू नॉट M1 M2 अपान 4 पाई R, ठीक है। और डायरेक्शन इसकी क्या होगी? एक्स, ठीक। M1 और M2 की दोनों की वैल्यू आपको पता है। टाउ माइनस म्यू नॉट अपान 4 पाई R। M1 कितना हो जाएगा? I इंटू पाई आर स्क्वायर, I इंटू पाई, उसका रेडियस कितना है? R स्क्वायर, ठीक। और इसको हमने कह दिया ये आपका B है, ठीक है। अब A मान इसको, हाँ ठीक है, B। तो ये आपका कितना हो गया? I इंटू B स्क्वायर हो गया, ठीक। तो आपका जो टाउ टू आएगा कितना हो गया भैया? माइनस म्यू नॉट 4 पाई, ठीक है। देखिए इस पाई से ये पाई कैंसिल, तो I इंटू आई स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी? ठीक। ये आपका टाउ टू की वैल्यू। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि अगर आप इसको फ्रीली छोड़ दें ना, इफ स्क्वायर लूप इज फ्रीली टू रोटेट, व्हाट विल बी इट्स इक्विलिब्रियम रोटेशन। इक्विलिब्रियम रोटेशन की क्या होगी बोलिए? देखिए आपका ये डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ एक्ट करेगा, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ओरिएंटेशन क्या हो जाएगा? माइनस जेड की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। तो इतनी प्रॉब्लम्स आपकी जो हमने कराई है, इतनी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाती है। क्वेश्चन आपका और पूछा जाता है कि आप जैसे यहाँ पे है, बदल देंगे प्रॉब्लम्स। अभी क्या कह देंगे कि यहाँ स्क्वायर लूप है, या कह देंगे कोई आपका रेक्टेंगुलर लूप है। तो जैसे होगा आप ध्यान से बस करते जाइएगा, कोई इशू होगा नहीं। यस, M1 और M2 आपको पता होना चाहिए। M1 आप जानते हैं कि I इंटू ए होगा, चाहे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट I इंटू ए निकाल दीजिए। B निकालने का फार्मूला हमने आपको दिखाया ही था, तो वहाँ से हमने इसको रख लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। थैंक यू। तो आज ये आपका डाइपोल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है वो मैग्नेटाइजेशन है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका वो मैग्नेटाइजेशन, ठीक है।
अगला टॉपिक मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन होता क्या है, आपको याद हो तो हमने आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब पढ़ाया था तो वहाँ पर पोलराइजेशन पढ़ाया था, ठीक है। तो वहाँ पर पोलराइजेशन क्या था, आप कहते थे कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, वो आपका है मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन बताने के पहले आपको हम थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं, जहाँ पर आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा पोलराइजेशन। एक टॉपिक आपने पढ़ा है पोलराइजेशन, ठीक है। पोलराइजेशन था क्या, समझिए। आप कहते थे कि जब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते थे तो आपका वहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता था, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन होता था, उस फेनोमेना को हमने पोलराइजेशन कहा था। और आपने कहा था कि पोलराइजेशन दो प्रकार से होगा, जब आपकी फील्ड यूनिफॉर्म होगी और जब आपकी फील्ड क्या होगी भैया, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगी। अगर आपकी यूनिफॉर्म फील्ड होगी तो वहाँ पर आपने कहा था कि जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज आपके होंगे वो 0 होते हैं और आपका जो सरफेस बाउंड चार्ज होगा वो नॉन जीरो होगा। समझिए, फील्ड कैसी है, अगर यूनिफॉर्म और अगर यूनिफॉर्म फील्ड की, ठीक है। और अगर आपकी फील्ड क्या हो गई भैया, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, अगर आपकी फील्ड क्या हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो आपका जो वॉल्यूम बाउंड चार्ज है ये भी नॉन जीरो होते थे और आपका जो सरफेस बाउंड चार्ज होता था ये भी नॉन जीरो होता है, ठीक है। और इनको जब कैलकुलेट कराया जाता था आपसे, ठीक है, कि आपसे कहा जाता था कि आप कैलकुलेट करके दीजिए हमें वॉल्यूम बाउंड चार्ज, तो आपने कहा था कि ये बराबर होगा माइनस निगला स्क्वायर पी के, ठीक है। और सरफेस आपका क्या था, सरफेस आपका था पी इंटू ये आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ है, ये आपका यहाँ पर क्या था, ये डायरेक्शन होती थी किसकी, डायरेक्शन ऑफ ए एलिमेंट, डायरेक्शन ऑफ ए एलिमेंट, ठीक है भैया। ये किसके केस में था, ये जब आपने कहा नॉन यूनिफॉर्म होगा तो आपका ये होता एक कंडीशन थी, यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म केस में आपकी ये कंडीशन थी और नॉन यूनिफॉर्म में ये कंडीशन, ठीक है। और अगर आपसे जब कैलकुलेट कराया जाता था कि आप वॉल्यूम बाउंड चार्ज कैलकुलेट करके दीजिए तो ये होता था सरफेस बाउंड चार्ज आपका ये, ठीक है। टोटल बाउंड चार्ज क्या होता है, 0 होता है, ये आपका पोलराइजेशन हुआ करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपसे मैग्नेटाइजेशन, क्या होता है मैग्नेटाइजेशन, पहले तो ये समझते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जैसे आपको मान लीजिए अभी आप हमारे पास कोई एक स्पेसिमेन है, कैसा भी स्पेसिमेन है, एक स्पेसिमेन है और उस स्पेसिमेन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, ये आपकी फील्ड है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर फील्ड है या जैसे पैरेलल फील्ड, उससे मतलब नहीं, अभी आप ऐसा सोचें, ठीक है। एक हमारे पास ये सैंपल था या कोई एक्सपेरिमेंट, आपका एक सैंपल है ये, इस सैंपल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। अब ये कितना मैग्नेटाइज होगा, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होगा, अलाइनिंग ऑफ डाइपोल्स, क्या अलाइनिंग ऑफ डाइपोल आर इंड्यूसेस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, समझिए। मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको डाइपोल का अलाइनिंग हो जाए या आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं अगर आपसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सैंपल है और सैंपल को हमने फील्ड में प्लेस्ड किया है, तो ये कितना अमाउंट मैग्नेटाइज होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा, मटेरियल पर, ठीक है, और उसके शेप पर, ये ध्यान समझिएगा,
ठीक है, कोई भी मटेरियल आपका कितना मैग्नेटाइज होगा ये उसके मटेरियल पर डिपेंड करता है और उसके शेप पर, ठीक है। और 10 की पावर 5 में से 1% ही ऐसी 1% की एक मटेरियल ऐसा होता है जो ऐसा होता है मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया तो उसको आप क्या कहते हो, फेरियो मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल मैग्नेटाइज हो गया तो उसको आप पैरामैग्नेटिक कहते हो। अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज हो गया, स्मॉल मैग्नेटाइज हो गया तो डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। तो ऐसे मटेरियल्स को आप क्या कहते हो, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हो। ध्यान से, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं कि ऐसे मटेरियल जिनको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो मैग्नेटाइज हो जाए इन द डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और उनका अलाइन होना या उनका मैग्नेटाइज होना वो आपका क्या प्रोसेस होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है, ठीक है। अब जैसे अगर एक सिंपल हम बात करें एक एटम, ठीक है, एक सिंपल सा एक एटम ले लो, ठीक है। अभी इसके पहले हमने आपसे बताया था कि एक प्रॉब्लम आपने की है ना कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, आपका रिवॉल्व हो रहा है, तो कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा वो आप कैलकुलेट किए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर ले लो, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन करता है, इसके साथ साथ वो स्पिनिंग भी करता है। उस वजह से वो एज एक सर्कुलर लूप आपका बन जाता है, करंट लूप हो जाता है, ठीक है। अब अगर फील्ड आपने नहीं लगाई है, फील्ड अपसेंट है, तो ये जो डाइपोल्स होंगे ये क्या होंगे भैया, रैंडम होते हैं। कैसे होते हैं, डाइपोल्स होंगे ये रैंडम होंगे, और जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की ये क्या हो जाते हैं, या तो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ये तुरंत ही क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज हो रहे हैं डायरेक्शन में तो ये क्या कहा जाएगा, मैंने बताया कि अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होंगे तो फेरो, फिबली मैग्नेटाइज हो रहे हैं तो पैरा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटाइज हो रहे हैं तो क्या हो जाएंगे, डायमैग्नेटिक मटेरियल कह जाएंगे, ठीक है ना। तो जब ये इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनका जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होगा, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, जीरो होता है, ठीक है। अब आइए बात करते हैं कि अगर आपका कोई मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, और उसको आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तब क्या हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैग्नेटिक मटेरियल ये है, ठीक, एक मैग्नेटिक मटेरियल है और हमने आपकी फील्ड जो अप्लाई की है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फील्ड है। कैसी मैग्नेटिक फील्ड भैया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तब आपने कहा कि यहाँ पर जो अब तो यूनिफॉर्म फील्ड आपकी ये अप्लाई होगी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होंगे, अब जो डाइपोल्स आपके बनेंगे ये आपका होगा, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट्स होगी, ये मटेरियल आपका जो हो जाएगा ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है, मटेरियल आपका क्या हो जाएगा, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होगा कि जो वॉल्यूम करंट होगी ये कैंसिल आउट हो जाएगी एक दूसरे से, ठीक है ना, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका होगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे वहाँ पर बाउंड चार्ज होते थे, यहाँ पर क्या होगी, बाउंड करंट होगी। कैसी करंट होगी, बाउंड करंट। बाउंड करंट दो प्रकार की, कौन कौन सी भैया, सरफेस करंट होगी, ठीक है, और दूसरी आपकी कौन सी होगी, वॉल्यूम करंट होगी, ठीक। तो यूनिफॉर्म फील्ड के केस में क्या हो जाएगा कि आपकी जो वॉल्यूम करंट हो जाएगी
ये आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है ना। वॉल्यूम करंट आपकी क्या हो जाएगी, जो आपका जे होगा, ठीक है, जे बी आपका जो हो जाएगा ये जीरो होगा, किस केस में, यूनिफॉर्म फील्ड के केस में। और आपका जो सरफेस बाउंड करंट होगी वो नॉन जीरो होगी, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर आपकी फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी, तो आपका जो बाउंड सरफेस बाउंड करंट होगी वो जीरो होगी, नहीं सॉरी, वॉल्यूम करंट जीरो, वॉल्यूम बाउंड करंट आपकी जीरो होगी, सरफेस करंट आपका नॉन जीरो होगा, ठीक है। और अगर आपकी फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका जो वॉल्यूम करंट होगा ये भी नॉन जीरो होगा, और सरफेस करंट भी आपकी क्या होगी, ये भी नॉन जीरो होगी, ठीक है। और इनको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर आपको m गिवन होगा, m मतलब यहाँ पर कैपिटल M को हम क्या कहते हैं, कैपिटल M आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कहते हैं। P को क्या कहते थे, इलेक्ट्रिक आपका डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम भी होता है, तो यहाँ पर M को क्या होगा, हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर M आपको गिवन होगा, मान लीजिए M आपको गिवन है, इफ M इज गिवन, M आपको गिवन है, तो आप J को कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका यम होगा, ठीक। और आपका सिग्मा की बी आपका क्या होगा, वही एम क्रॉस एन कैप, एन कैप यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ एरिया एलिमेंट, ठीक है भैया। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपकी फील्ड कैसी होगी, अगर यहाँ पर आपका होगा कि आपकी फील्ड यूनिफॉर्म होगी, ठीक है, तो आपका वॉल्यूम बाउंड करंट जो होगी जीरो होगी, सरफेस बाउंड करंट आपकी नॉन जीरो होगी। और अगर आपका फील्ड कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, तो दोनों ही आपके नॉन जीरो होंगे, और तब अगर आपको एम गिवन होगा तो ये आपको, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी मैग्नेटाइजेशन पे प्रॉब्लम करेंगे और फिर थोड़ी और आगे बातचीत करेंगे। थैंक यू।